तो बैल और बाघ की रोमांचक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो बैल रहते थे। एक का नाम था राजा और दूसरे का नाम था वीरू। राजा बहुत ताकतवर और समझदार था, जबकि वीरू थोड़ा भोला और चंचल था। दोनों बैल अपने खेतों में काम करते थे और अपने मालिक के साथ खेतों में घंटों मेहनत करते थे। वे बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां तरह तरह के जंगली जानवर रहते थे। इस जंगल में एक बाघ भी रहता था, जिसका नाम था शेरू। शेरू बहुत खतरनाक और चालाक था। वह हमेशा जंगल में घूमता रहता और खाने के लिए किसी न किसी जानवर का शिकार करता। एक दिन शेरू ने गांव के पास आते हुए देखा कि बैल खेतों में काम कर रहे हैं। उसे तुरंत ख्याल आया, आज तो इन बैलों को ही अपना भोजन बनाऊंगा। शेरू धीरे धीरे खेतों की ओर बढ़ा। राजा और वीरू काम में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने शेरू की मौजूदगी को जल्दी ही महसूस कर लिया। राजा ने वीरू से कहा, वीरू, तुमने देखा, वह शेरू आ रहा है। हमें तुरंत कोई योजना बनानी होगी। वीरू थोड़ा घबराया और बोला, राजा, वह बहुत खतरनाक है। क्या हम उससे मुकाबला कर पाएंगे? राजा ने वीरू की घबराहट को समझा और कहा, वीरू, हमें डरने की बजाय सोच समझकर काम करना होगा। हमारी ताकत हमारी एकता में है। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो शेरू को हराना मुश्किल नहीं होगा। वीरू ने राजा की बात मानी, लेकिन उसके मन में अभी भी डर था। दोनों बैल ने फैसला किया कि वे शेरू को अकेला नहीं छोड़ेंगे और मिलकर उसका सामना करेंगे। राजा ने वीरू से कहा, तुम शेरू की ओर भागो और उसे गुस्से में लाओ। मैं तुम्हारे पास आकर उसे घेर लूंगा। वीरू ने राजा की योजना मानी और वह शेरू की ओर भाग गया। जैसे ही शेरू ने वीरू को देखा, उसने अपने पंजे खींच लिए और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। वीरू डरते हुए भी अपनी दौड़ को तेज कर रहा था और शेरू उसकी पीठ पर कूदने वाला था। लेकिन जैसे ही शेरू वीरू के पास पहुंचा, राजा ने अपनी पूरी ताकत से शेरू को अपनी दिशा में खींच लिया। राजा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर शेरू को चकरा दिया और सामने आ खड़ा हुआ। शेरू थोड़ा चौंका, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि बैल इतने साहसी होंगे। राजा ने शेरू से कहा, तुम हमारे गांव के पास आकर शिकार करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम यह नहीं होने देंगे। अब वीरू भी राजा के पास पहुंच गया और दोनों बैल मिलकर शेरू के चारों ओर घेरने लगे। शेरू ने सोचा कि बैल इतने ताकतवर हैं और उनके बीच अकेला पड़ने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। वह घबराया और डर के मारे जंगल की ओर भागने लगा। राजा और वीरू ने शेरू को दूर तक भागते देखा। वीरू ने राहत की सांस ली और कहा, राजा, तुमने सही कहा था। हमारी एकता में सचमुच बहुत ताकत है। अगर मैं अकेला होता तो शायद मैं डर कर भाग जाता, लेकिन तुम्हारे साथ मैं डट कर खड़ा रहा। राजा मुस्कुराते हुए बोला, वीरू, यह इस बात का उदाहरण है कि हमें कभी भी अकेले नहीं डरना चाहिए। एकता और दोस्ती से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। दोनों बैल वापस अपने खेतों में लौटे और शेरू के खतरे से बचकर अपनी मेहनत में लग गए। अब वे जानते थे कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, अगर वे साथ रहेंगे तो कोई भी मुश्किल उन्हें हरा नहीं सकती। गांव वाले भी बहुत खुश हुए और उन्होंने बैलों की बहादुरी की सराहना की। अब गांव के लोग इन दोनों बैलों को सिर्फ खेतों में काम करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी समझदारी और एकता के लिए भी याद करते थे। यह कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि सही समय पर सही निर्णय लेने से और दोस्ती एवं एकता से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें तो हम किसी भी बुराई या समस्या का सामना कर सकते हैं।